हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सुपर टेट के लिए सीडीपी बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 7 जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर पूरी देखिएगा लास्ट तक, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, सीखना है। सीखना क्या चीज़ है? व्यवहार में परिवर्तन होना, यह अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो जो सीखना या अधिगम होता है वो व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास और भूल या प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, और इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। और इन्होंने जो सिद्धांत अपना दिया था, उस पर जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए ये कह सकते हैं कि अगर किसी कार्य को करने में त्रुटि या फिर गलती अगर हम करते हैं तो अनेक बार प्रयास करने से गलतियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और फिर लास्ट में हम गलती करना बंद कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया था प्रयास और भूल का सिद्धांत। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, पर निर्भरता मतलब दूसरे पर निर्भर होना, सामूहिकता की भावना होना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। तो बाल्यावस्था की जो इम्पोर्टेंट इसमें व्यवस्था है, विशेषता है, ये है सामूहिकता की भावना होना। और भी होती है, जैसे सामूहिक भावना तो ये हो ही गया, आत्मनिर्भरता की भावना होना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होना, रुचियों में परिवर्तन होना। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होगा आंसर ऑप्शन बी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो जो संवेग होते हैं किशोरावस्था में, अनेक नए नए प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन समस्या के फलस्वरूप संवेगों की तीव्रता बढ़ती है। तो यहाँ पर है कि किस प्रकार प्रकट होती है, तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी होता है, व्यवसाय की समस्या भी होती है, और नई परिस्थितियों से परियोजन समायोजन करने में भी समस्याएं होती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी के विकास में सहायक नहीं है? तो खेल भी सहायक होता है जिससे वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, कहानी लेखन भी, और निर्माण संबंधी क्रियाएं भी। लेकिन जो भाषण होता है वो एक रटा हुआ होता है, तो उससे क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से जो मानसिक मंदता आ जाती है उसको क्या कहा जाएगा? तो या तो जन्म के टाइम लगी है या फिर भ्रूण क्षति है, तो उसको कहा जाएगा जैविक मंदता। जो भी जन्म से जो गुण या विशेषताएं, चाहे कोई कमी हो, जो भी जन्म से मिलेगी तो उसको बोला जाएगा जैविक। तो यहाँ पर मंदता है तो हो जाएगा जैविक मंदता। कौन सा सीखना स्थायी होता है, जो परमानेंट होता है? तो वो होगा समझकर। जो समझकर हम सीखते हैं वो हमेशा परमानेंट होता है। एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो उनकी रुचि भी अलग अलग हो सकती है बच्चों की, सीखने के भी क्षेत्र अलग हो सकते हैं, और चरित्र के भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ हो, मीन्स जैसे अगर कोई बच्चा सेकंड में है तो अगर वो फर्स्ट की जो वर्क होगा उसको फर्स्ट क्लास का भी नहीं आता होगा, तो ऐसे बालक को क्या कहा जाएगा? मानसिक रूप से मंद बालक। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए उनकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देनी चाहिए, या अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए, बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा, या बच्चों की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। तो इसमें सही होगा कि बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत था ये दिया था एरिक्सन ने। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन भी, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से होंगे? तो पुरुष में अगर पूछे जाएंगे तो एक्स वाई होंगे, जबकि जो सामान्य महिला होती है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र
होते हैं। तो इसमें इस टाइप से होगा, जो मेल होगा और एक फीमेल, तो मेल के हो जाएंगे XY और फीमेल के होंगे XX। तो अगर इन दोनों से अब मिलकर युग्मनज बनेगा या जाइमेट बनेगा तो यहाँ पर होगा या तो XX बनेगा या XY बनेगा। तो अगर XX बनेगा तो वो फीमेल होगी, मतलब लड़की होगी, और XY बनेगा तो लड़का होगा। नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? तो कौशल सीखने का जो प्रथम चरण होता है वो हमेशा होता है अनुकरण। अनुकरण ही के द्वारा ही बालक किसी कार्य को करने का प्रयास कर पाता है। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अनुकरण भी होता है, प्रशंसा और निंदा भी, प्रतियोगिता भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली भांति ध्यान रखना चाहिए? तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? तो ये होगी विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया था। बाल विकास इनका अध्ययन है। तो बाल विकास अध्ययन है, अगर इसमें यहाँ पर जीवन पर्यंत वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम चूज करते गर्भावस्था से किशोरावस्था, लेकिन यहाँ पर जीवन पर्यंत है तो आंसर आएगा गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। नेक्स्ट है, बाल विकास इनका अध्ययन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का भी, बालकों के व्यवहार का भी और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों का। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मध्यता मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि जो IQ है वो 25 से 70 के बीच में होती है, तो कि IQ लेवल अगर कम होगा तो वो मानसिक मध्यता होगी, ये ठीक है। धीमी गति से सीखते हैं और उनको दैनिक जीवन की क्रियाएं करने में प्रॉब्लम होती है। वातावरण के साथ अनुकूल करने में भी कठिनाई होती है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, तो पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। विकास में जो होने वाले परिवर्तन हैं वो कैसे होते हैं? तो विकास में जो होने वाले परिवर्तन हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही तरीके के होते हैं। विकास प्रभावित होता है, विकास ग्रंथीय स्राव से भी होता है, आनुवांशिकता से भी और आहार और पोषण से भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी से। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है कोई भी दो व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दिशा में एक समान नहीं होते। व्यक्तिगत विभिन्नता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती है? तो जो व्यक्तिगत भिन्नता होगी वो शारीरिक भी हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है और सामवेगिक भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही होती है समेकित शिक्षा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो मानसिक न्यूनता ग्रसित या मानसिक मंदता की श्रेणी में रखा जाता है 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या होती है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं या बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है या बचपन वृद्धि व परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता ये होती है कि जो बचपन है वो वृद्धि व परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है जो कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ये आएगा किशोरावस्था।
किशोरावस्था मतलब यहाँ पर होगी, अगर दिया नहीं है ऑप्शन में तो वैसे ये पूरा एग्जैक्ट होगा, पूर्व किशोरावस्था, जो कि 9 से 12 साल की होती है। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम कौन से होते हैं, जिनमें उनके चिंतन को प्रेरित करके उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने का अवसर दें। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे किस टाइप से सीखते हैं, तो वाइगॉस्की के अनुसार वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, मतलब दूसरे लोगों के साथ रहने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। मध्य बचपन की अवधि बतानी है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की होती है, तो बाल विकास का जो दूसरा चरण होता है बाल्यावस्था, उसी को ही कहा जाता है मध्य बचपन। तो इसकी जो एज होती है ये होती है 6 से 11 साल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, तो ये होगा संवाद। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो क्या करेंगे, तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से उसे और अधिक अनुप्रेरित करेंगे। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए। तो जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो विचारों में उनकी सृजनात्मकता होती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति में अनूठापन भी होता है और कौतूहल भी करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का कोई संकेत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो 3 स्तर होते हैं, एक तो स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और समझ स्तर, लेकिन जो विभेदीकरण स्तर है ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत क्या व्याख्या करता है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिर से पैर की ओर विकास की प्रक्रिया होती है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन होनी चाहिए, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना चाहिए या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो जीन पियाजे के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन होनी चाहिए। सार्थक अधिगम कौन सा होता है, तो सार्थक अधिगम होता है निजी अनुभवों के ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होना। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो ये इस वजह से होती है क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। शिक्षार्थी में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञानात्मक क्षमताओं और स्तरों के आधार पर विभिन्नताएं या भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर विभिन्नताएं। अब हमें इन दोनों कूट के अकॉर्डिंग सही उत्तर देना है कि केवल फर्स्ट होना चाहिए, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, केवल सेकंड या दोनों। तो इसमें है कि जो शिक्षार्थियों में विभिन्नताएं होती हैं वो उनकी संज्ञानात्मक क्षमता के अकॉर्डिंग भी होती है और भाषा भी अलग हो सकती है, उनकी जाति, लिंग, धर्म सभी के अकॉर्डिंग भी विभिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। शैशव काल की अवधि क्या होती है, शैशव काल की अवधि होगी वैसे तो 0 से 2 साल तक के लिए होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 नहीं है तो जन्म से 2 वर्ष तक के लिए। इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि मानसिक विकास की सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, तो वो आएगी शैशव काल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।